हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं पे एक बार फिर आ गया। मैंने सोचा था वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अचानक वीडियो मिलता है, बहुत सारा वीडियो मिलता है जिसमें कि अच्छे अच्छे टीचर बोलते हैं, जैसे कि जिज्ञासा के टीचर बोलते हैं। उनका नाम अमित सर है और वो बोलते हैं कि ये मिल गया मिल गया मिल गया। बोले क्या मिल गया भाई? बोला कि मिल गया सबसे बड़ा प्रूफ धांधली का। बोला क्या है, ज़रा देखता हूँ क्लिक करके। तो बोलता है क्या कि सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ है वो कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं, वो छुपे क्यों बैठे हैं। तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? बस इसी इसी को लॉजिक लगा के एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ऐसा है तो क्या करूं। तब उसके बाद सोचा कि ये वीडियो बनाता हूं एक। इस वीडियो में सबसे पहले बता दूंगा मुझे कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है ना। उस ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे नीचे पिन करने वाला हूँ, हाँ। और जो भी बंदे सेलेक्टेड हैं प्लीज़ बस वही ज्वाइन करें, उसके अलावा ज्वाइन ना करें। और अगर कोई और ज्वाइन कर रहे हैं तो निगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि फिर वहाँ से हटा करके फिर एक अलग ग्रुप निकालना पड़ेगा, एडमिन आपको निकाल देगा, ठीक है। तो वो ग्रुप का मकसद ये है कि या तो आप सच जानिए या तो आप जो आप उस सच का हिस्सा होइए। बहस नहीं करना है वहाँ पे, है ना। बहस करना है तो यहाँ यूट्यूब में आ जाइए ओपनली, ठीक है, या फिर आपके लिए अलग ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है, कुछ लोग बोलते हैं क्या कि हाँ फिलहाल देखिए, मैं ये लोग क्या कर रहे हैं, पेडिशन पेडिशन खेल रहे हैं ना। मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरिट मेरिट खेला जाए थोड़ा। बहुत हो गया पेडिशन पेडिशन। तो जैसे देखिए हमारा ग्रुप का फ़ायदा क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमें कुछ करना होगा 17 या 17 के पहले या बाद में करना होगा, या जो बच्चे वहाँ डीबी कराने जाएंगे वो भी चाहेंगे ऑन पर्पस ये करना, तो कर सकते हैं कि एक ग्रुप रहेगा जो कि जो करना चाहेगा। ये ग्रुप अगर आपस में रहेंगे साथ ना, तो हेमंत सर के पास जाना होगा तो हेमंत सर के पास जाएंगे, चीफ जस्टिस के पास जाना होगा तो उनके पास जाएंगे, जहाँ जाना होगा भाई वहाँ जाएंगे, हाँ। एक और लोग का ये डाउट है कि क्या हम लोग कोर्ट के इसमें बीच में आ रहे हैं क्या। हमारा मकसद कोर्ट को के बीच में आना नहीं है। और मैं सोचा था कि क्या क्या नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन सरकार तो खुद ही बहुत कुछ कर दिया। मैं कल रात में वीडियो अपलोड करने वाला था, लेकिन मेरा वीडियो वेस्ट हो गया वो, क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि सरकार जो है पूरा का पूरा एक्शन खुद ही ले लिया है ना। तो हमें करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो वो ग्रुप में डिसाइड हो जाएगा बाद में, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट अपना डिसीजन खुद ले लेगा, और कोर्ट में ये पक्ष भी चला जा चुका है कि ये लोग जानबूझ के पेटिशनर की संख्या बढ़ा रहे हैं। और पेटिशनर में सोचिए ना, पेटिशनर बने कोई और, उस पेटिशनर बनने के लिए पैसा दे कोई और, पेटिशनर बनने के लिए उकसाए कोई और। वाह वाह, और क्या चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो स्टैंड मेरिट वाले बंदे हैं, अब देखिए पता है मैं जैसे जैसे ना इसके साथ बढ़ रहा हूँ आगे आगे, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ तो एक एक बंदा ही जन्म निकल के आ रहा है। और जो बंदा इस आस में था ना कि 35 लाख वाले का ऐसे ही सिर्फ हुआ है, वो बंदा जिसका जो 35 लाख देने का चांसेस था उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सोचो, तो मतलब जहाँ जहाँ पे क्या बोलूँ मैं, ये पूरा का पूरा ना, मतलब जिस तरफ जा रहा है धीरे धीरे। देखिए कुछ लोग बोलेंगे ना कि कोर्ट के बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, ये कर रहा हूँ। मैं कोर्ट बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ पता है। कोर्ट मुझे पता है क्या डिसीजन देगा, ठीक है। कोर्ट जो डिसीजन देगा वो सही सबसे ऊपर है, वो कोर्ट को डिसीजन देने दीजिए, हाँ। तो कोर्ट के बाद भी आप लोग दलील देंगे, मुझे पता है दलील देंगे आप। वो क्या दलील देंगे आप, ये बोलेंगे कि ये लोग पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए इसलिए कोर्ट कुछ नहीं कर पाया, सबूत देना चाहिए था, ये लोग का गलती है, ये है वो है। तब उस समय को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो अभी से बना रहा हूँ। मेरा मकसद कोर्ट के बीच में आना ही नहीं है। सरकार अपने आप में सफिशिएंट है और कोर्ट भी अपने आप में ही सफिशिएंट है। तो मेरा मकसद बस ये है कि जब जब फैसला आ जाएगा हमारे पक्ष में, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी जो लोग दलील देंगे कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, हाँ। और उस समय जब कोई मेरा वीडियो देखेगा, और जो जूनियर्स जो मेरा वीडियो देखेंगे, जो अगली बार एग्ज़ाम देंगे, अगली बार जो अभी जनवरी में सुने हैं वैकेंसी आने वाला है, तो वो लोग जो देंगे एग्ज़ाम, तो वो लोग इस वीडियो को देख करके मोटिवेट होंगे कि हाँ कितने सारे सिलेक्टेड बंदे का सिलेक्शन हुआ है ना। तो ये मेरा मकसद है यहाँ पर मेरा। और हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, हाँ, तो वो आगे देख सकते हैं कि अगर फैसला हमारे ही पक्ष में आ गया तो क्या आपके पास ऑप्शन क्या है। तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हो कि हाँ धांधली हो गया, ये बोल करके अपने आप को शांत कर सकते हो, या फिर आपका चॉइस है कि आप मेरे से जुड़ जाइए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं इतने ईमानदार बंदे हैं, इतने ईमानदार बंदे हैं, और ये खुद से आना चाहते हैं सामने। और ये अगर मुझे लगता है मैं आगे अगर मौका दूं, या फिर ये खुद बंदे अपना अपना यूट्यूब चैनल बना करके, या फिर मुझे अगर बोलोगे तो बाद में मैं प्रमोट कर दूंगा, लेकिन पहले मेरा चैनल तो ग्रो तो हो जाए, और है ना, तो मैं कर दूंगा जिसको बोलोगे। लेकिन हाँ अपना रोल नंबर भेज दे बंदा, वो बाद में, है ना, वो सब बात की बात है।
फ़िलहाल बस यही बोलूँगा कि एक सेकेंड, मैं एक बात सोचा हूँ कि जब मान लीजिए सपोज़ जॉइनिंग हो जाता है, उसके बाद मुझे जब मौका मिलेगा, मैं चाहूँगा कि जो सिलेक्टेड जनरल बंदे हैं, जनरल कैंडिडेट, उनके पास जाऊँ। अगर वो चाहेंगे शेयर करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो चाहेंगे शेयर करना कि हाँ, मेरा ये पास्ट में एग्ज़ाम निकला है, ऐसा-वैसा, है ना? या फिर ये एक तरह से, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे बाद में और एक शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे कि उनका क्या एग्ज़ाम निकला है पास्ट में, और या फिर उनके पास क्या मेरिट है, या फिर वो कहाँ से पढ़ाई किए हैं, कुछ भी है जो सपोर्ट में, या फिर वो सामने भी आ गए ना, बस भाई बस सामने आना है, कोई मेरिट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम अपने आप में इतना टफ था कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर करना ही सबसे बड़ा प्रूफ है, कोई अलग से प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। कोई एग्ज़ाम को क्रैक कर देता है बंदा, अगर उस दिन उसका किस्मत भी मतलब साथ दिया उसने, तो वो भी काफ़ी है उसी दिन के लिए। तो उसके लिए अलग से कोई प्रूफ की ज़रूरत है नहीं वैसे, हाँ। लेकिन फिर भी अगर आपके पास है सच में, तो उसमें दम मिलता है। बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पे बोलूँगा मैं कि प्रूफ स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना। दूसरा बात बोलूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन रिपीटिशन हो गया, ये तो गलती हुआ ना। मैं बोलूँगा कि आप जिसका आपको पता है सब कुछ, आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आउट वाला बात आया था, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपको पता है? ये जो एसबीआई झारखंड है ना, एसबीआई झारखंड, उसने सबसे पहली बार बात किया था क्वेश्चन आउट का, हाँ। और आप उस दिन जाके वीडियो देखिएगा उसका, हाँ। और उसके बाद उसी को फॉलो करते हैं सारे चैनल। कुणाल सिंह के पास भी बंदा मैसेज कर दिया होगा, जो बंदा उसको बताया वो बंदा वहाँ भी बताया, हाँ। सबसे पहले गया एसबीआई झारखंड जो है विशाल पाल, उसके पास वो बनाया वीडियो, और उस वीडियो में उसने क्या कहा कि महज़ दो प्रूफ दिखाते हुए कहा, और कि क्वेश्चन ऑलरेडी आउट हो गया है और एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, हाँ। और दूसरा बात ये कह दिया कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, मैथ रीजनिंग का, ये वो, है ना, क्योंकि उनके कोचिंग से नहीं आया है ना, क्वेश्चन वहाँ से उनके अकॉर्डिंग नहीं आया, उनका मॉक फेल हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद वो उन्होंने ये भी अपील की सबसे कि और प्रूफ लाओ भाई। मतलब क्या मतलब? मतलब जिसको पता रहेगा पहले से आउट है, तो सबसे पहले क्या करेगा वो, ये ना बोलेगा कि पहले क्या चाहिए, पहले प्रूफ चाहिए, उसके बाद बात बोलना है। यहाँ तो पहले बात बोल दो, उसके बाद प्रूफ लाने के लिए सामने वाले को बोलो कि हाँ प्रूफ लाओ, आप लोग प्रूफ लाइए। कुछ मैं पहले ही मान चुका हूँ, क्वेश्चन आउट हो गया है, आप लोग प्रूफ लाइए। बताओ, ये ऐसा क्या होता है कि आप लोग प्रूफ लाओ, क्वेश्चन पहले ही आउट हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद उसी को फॉलो करने वाले सारे टीचर्स, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो मेरा वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है ना कि लोग जो जो यूथ हैं वो इतना ज़्यादा मिसगाइडेड हो रहे हैं, इनको जो अलग गलत रास्ता दिखा रहा है, इनको जो ये बताया जा रहा है कि आपका इसीलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा कि जब बाद में जब मेरा कोई वीडियो देखे, और मेरे वीडियो में एक लास्ट वीडियो देखिएगा, ऐसा होगा मैं कंपाइल करूँगा, और सारे सेलेक्टेड बंदे का जो सबको मैं अपील करूँगा कि मेरे साथ दें, हाँ। एक शॉर्ट्स मैं सबसे जब मिलूँगा बाद में, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी भी ज़रिए, तो सबसे अपील करूँगा कि आपके पास कोई भी, अभी ये सब काम नहीं करना है, बाद में करना है, कि आपके पास कोई भी प्रूफ होगा, या फिर आप कि अगर मेरिट का, या फिर उसके अलावा भी कुछ प्रूफ होगा, तो पक्का वो आगे आने वाले 5 साल में लोगों का ओपिनियन बदलेगा। लोग जो डिस्कस करेंगे अपने आपस में ना, कि कैसे-कैसे लोग सिलेक्शन लिए हैं, वो आप झारखंड के हर लोगों का आप ना विचार बदलने में मदद कीजिएगा। तो आप बस ये मत सोचिएगा कि मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, लोग जो मानना होगा मानेंगे ही, सब कुछ, सब लोग पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। आप खुद पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, तो पता है जो लोग बाउंड्री लाइन पे हैं वो खुद मानते हैं, क्या वो बाउंड्री लाइन पे हैं, तो वो सोचते हैं क्या कि अगर थोड़ा सा धांधली कम हुआ होता तो उनका मार्क्स अच्छा हो गया होता, उनको अच्छा पोस्ट मिलता, ये होता वो होता। तो ये आप पहले क्या मानते थे, देखिए पहले तो लोग इस कदर मान लिए थे कि उनका होने ही नहीं वाला है। जो लोग 550 वाले थे ना, वो भी ये सच मान लिए थे कि सब कुछ, और कि उनका बुलाया ही नहीं जाएगा उनको, और वो प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। कभी सोचिए, वो लोग क्या थे, प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। और अभी जो 500 के आसपास हैं, वो ये उम्मीद में रखे हैं कि क्या पता मुझे बाद में निकाल दिया जाए, है कि नहीं। पर उनको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि जो लास्ट में जब बस जो 4-5 का जो मार्क्स का जो डिफरेंस है ना, बस उतने लोग ही निकलेंगे बस। उसके ऊपर वाले सारे बच्चे रह ही जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि कुछ ही लोग डिवी से निकलेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, सारे कैटेगरी से थोड़ा थोड़ा करके, और दोनों ही दिन 21 और 22 दोनों ही दिन, तो इतना ज़्यादा वो बढ़ जाएगा कि कटअप कुछ ज़्यादा लो नहीं जाएगा, हर कैटेगरी में हल्का हल्का लो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी में मतलब 510 में उठाया है तो 525 वाला, या फिर 500 वो नहीं, हल्का सा बस ऊपर जाएगा ज़रा सा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है इस बात का, कि आपको खुल के सामने आना है ना। तो मेरा मकसद है कि आप, फिर से बोल रहा हूँ कि आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर ले जाइए, मैं कमेंट पिन कर दे रहा हूँ, और उसके बाद आगे का हम लोग मिल के डिसाइड करेंगे क्या करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा, मान लीजिए 70 को रद्द तो नहीं होगा कभी, कोर्ट का डिसीजन ऐसा कभी नहीं आएगा कि रद्द कर दो। वो एक दिन में कभी ऐसा नहीं होता है कि ऐसा कुछ डिसीजन आ जाए ना। तो उस दिन अगर कुछ ऐसा आता है, तो हम लोग मिल करके आगे, जस्ट इमेजिन
जस्ट इमेजिन कि हम लोग 200 लोग हैं और वो उस समय जो हेमंत सोरेन के आवाज़ के सामने फर्जी बच्चे थे या जो भी बच्चे थे, अभी हम लोग अगर 200 बंदे वहाँ खड़े रहे और मीडिया रहे वहाँ पर और हमारे हाथ में हमारे में मेरिट का प्रूफ रहे, जो भी प्रूफ रहे हम लोग देना चाहें, सोचिए तो क्या होगा, हम लोग क्या लोगों का मनोदशा चेंज कर सकते हैं, इमेजिन कीजिए। तो इसीलिए बोलूँगा कि अभी कोई कंक्लूज़न पे ना जाएँ, और जो लोग ये बोलते हैं कि क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया था, ये हो गया था, मैं उनसे कहूँगा कि सबसे पहले तो क्वेश्चन के रिपीटेशन को बढ़ा के इन्होंने दिखाया आपको, 72 बता दिया। एक्चुअली में 36 था, और जो बाकी रिपीटेशन था वो बहुत ही कम था, और वो इतना कम था कि कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कंप्यूटर का, तो वहाँ से चुन के लिया गया था, तो उसको रिपीटेशन नहीं माना जाएगा। हाँ, मैथ और रीजनिंग को माना जाएगा, लेकिन वो अलग अलग शिफ्ट से लिया गया था, है ना, 2 शिफ्ट से लिया गया था, यहाँ से यहाँ भी 2 शिफ्ट से लिया गया था, 2-3 शिफ्ट से, है ना। तो इसीलिए, और वो भी 2 अलग अलग साल के, है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन की रिपीटेशन को उतना बड़ा बवाल नहीं बनाया जाएगा। और झारखंड के बच्चे जो है ना, वो अलग बच्चे हैं, तो यहाँ पर इस तरह का बात ना किया जाए ना। और दूसरी बात कि अगर देखिए, लोग बोलते हैं क्वेश्चन की रिपीटेशन का अगर किसी को 40-50 मैथ का क्वेश्चन बता दो तो फ़ायदा हो जाएगा। अरे भाई, अगर सच में अगर बता दिया जाता ना, अभी सच में रहता, तो उसका असर ना आपको कटअप पे ज़रूर दिखता। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर किसी जनरल बंदे का 85 या फिर एक में 85 होने पे और दूसरे पेपर में 90 होने पे सिलेक्शन हो गया है, तो ये इस बात का सबूत है आपके पास। देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि नॉर्मलाइज़ कटअप घोषित करना अभी मुश्किल है, ये है, वो है। देखिए, सिंपल बात है, लैंग्वेज पेपर में नॉमिनेशन नहीं हुए हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं है, तो आप आराम से पैमाना निकाल सकते हैं कि किसका कितना में हुआ है, कितना में नहीं हुआ है। और दूसरी बात, 21 वाले बच्चे कम हैं, तो आप 22 वाले में कंक्लूजन निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं कि हाँ, कितने मार्क्स पे लिया गया किस कैटेगरी में, ठीक है, उतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप कन्फ्यूज़ ना रहें कि एकदम कि 540 ला के भी 545 ला के कि हाँ, मेरा होने वाला है कि नहीं होने वाला है ना, वो चीज़ अलग सीन है वहाँ पे। मैं प्लानिंग नहीं करता हूँ कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बस बोलते जाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है, हाँ, देखिए, मैं आपको लगता होगा कि मैं शांत क्यों रहता हूँ, मैंने क्या किसी टीचर से कंडक्ट नहीं किया होगा क्या? मैंने किया था, सारे टीचर से कंडक्ट किया था। मैं अभी बोलूँगा कि आप अपने लेवल पे, अगर आपको खाली टाइम में कुछ करने को नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि देखिए, जितने टीचर्स दिख रहे हैं ना ऊपर से नीचे तक, इसमें आप खासकर ये काजल मंडल सर अच्छे हैं, और इसके अलावा झारखंड वॉरियर है, और फोकस स्टडी भी तो अभी ये सही है, और जिज्ञासा है, और उदित कुशवाहा सर है, इनको, बाकी सब बेकार हैं। तो इन चारों को आप अगर कोशिश कीजिएगा कि सबको आप अपना सिलेक्शन का रोल नंबर ये वो अगर आप देना चाहें तो भेज दीजिए, नहीं तो अपना मेरिट का प्रूफ, और बस इतना हल्का सा मन आपका है कर दो, करिएगा, नहीं करने का मन है तो नहीं कीजिए। क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना कि एक ही 2 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, मेरिट वाले का ये हुआ है। अगर सोचिए, जस्ट इमेजिन कीजिए कि 300-400 मैसेज इनके पास जाए, तो क्या पता इनका भी विचार बदले और ये भी वीडियो बनाए अपने चैनल पे। इनका भी ये है कि इन लोग का भी कुछ बड़ा चैनल है, किसी का, है ना, झारखंड वॉरियर का बड़ा चैनल है, पर ये लोग बच्चे इतने कम इनको मैसेज किए हैं ना कि ये बस बोल नहीं पाते हैं। आपकी आवाज़ को सोचते हैं कि बहुत ही कम मेरिट वाले का हुआ है, और बहुत लोग तो कंसल्ट ही नहीं करते हैं इनको। लेकिन अगर जस्ट इमेजिन कीजिए कि ग्रुप के सारे बच्चे, मान लीजिए 200 बच्चे, इनको अगर मैसेज करिएगा इन लोग को, तो क्या होगा। और नीचे देखिए एक मेल है, आप वहाँ कुछ करने का ज़रूरत नहीं है फिलहाल, अगर बाद में कुछ काम आ जाए तो, है ना। द फॉलो अप को भी आप मैसेज कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ को ऊपर लिया जाए, है ना, इंस्टाग्राम का आईडी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मैंने उदित कुशवाहा सर को मैसेज किया था। मैं बोलूँगा बेकार में आप लोग इस टीचर्स के पीछे पड़े हैं। एकमात्र ये सर थोड़ा मुझे ठीक लगे थे, क्योंकि मैं इनका थोड़ा सा जीपीएससी का वीडियो देखा था कि झारखंड वाला, कि कैसे झारखंड वाला स्टडी किया था, और बाकी किसी का करने का ज़रूरत है नहीं। 1-2 टीचर आप लोग देख सकते हैं अच्छा वाला, बाकी लोग जितना पता है, जो सबसे ज़्यादा उछलता है ये जो है विशाल पाल और कुणाल, इस सब का तो पढ़ाने का कुछ है ही नहीं। लोग टीचर दिखता है आपको, एकदम बेकार है। तो ये लोग एक थोड़ा टीचर हो कहलाएंगे अपने आप में, उदित कुशवाहा सर, है ना। इनको मैंने बोला था, तो कॉल पे बात किया था, थैंक यू बोला था, लेकिन बाद में इन्होंने ओपनली सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये लोग कितना लोग को सपोर्ट करेंगे, 1-2 लोग को आते हैं, मैसेज करते हैं, सोचते हैं कि बस इतना ही लोग ही हैं, है ना। इसके बाद आप लोग मैसेज देखिए, कुणाल सर को मैसेज किया था मैंने, थोड़ा साइकोलॉजी जानने के लिए, थोड़ा बचपना से बात किया उनसे, देखता हूँ क्या बोलते हैं वो, पर कुछ खास रिप्लाई नहीं आया। देखिए आप क्या रिप्लाई करते हैं लोग, हाँ। और इसके बाद हमारा प्लेटफॉर्म के जो काजल सर हैं, इनको मैसेज किया था, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, ये किया हो गया। और इनका अपना इनिशिएटिव भी है कि सबको गवर्नमेंट जब मिल नहीं सकता है तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, सब कोई चाहेंगे तो इनके पास जाइए और कंटेंट क्रिएटर बन जाइए, है ना। तो आपको डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है और ये है वो है। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आपको इंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलेगा, खुद ही अपना प्राइवेट में अपना काम करके गुजारा कर सकते हैं। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उससे बेटर आप ये हैं, है ना। तो बाकी सब क्या दिखाऊँ, बहुत सारा एग्ज़ाम मेरा निकला है ना, तो ये सब प्री एग्ज़ाम है। जैसे कुछ तो दिखा चुका हूँ, लेकिन अगर आप कुछ नहीं दिखाना है तो ये सब तो
ऑलरेडी आईबी का था ये। और इसके अलावा ये सीएचएसएल अभी होने वाला है, वैकेंसी बढ़ गया, देखिए कुछ हो जाए मेरा वहाँ पे। मैं शेयर करूँगा आपसे कि जनवरी के आसपास फर्स्ट वीक निकलेगा रिजल्ट इसका, तो इसमें मेरा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, हो जाएगा मुझे लगता है। उसमें भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना, इसलिए वैकेंसी बढ़ चुका है, 2240 हो गया है बस, जनरल और ईडब्ल्यूएस मिला के हो जाएगा उसमें। और ये तो सीजीएल वाला है, ये मेरा प्राइवेट का जॉब वाला, ये मॉक वाला हो गया, ये सिलेक्शन पोस्ट वाला है, और इसमें काफ़ी टॉप पोस्ट है, एमएससी मैथ वाला पोस्ट है एक, और कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पोस्ट है, और भी बहुत सारा पोस्ट है। तो उसमें मेरा बहुत काफ़ी टॉप मार्क्स है, उसमें कहीं रैंक 1 है तो कहीं 5 रैंक है, कहीं इसमें रैंक 5 है तो ईडब्ल्यूएस रैंक 1 है। तो इस तरह से बहुत अच्छा सब कुछ है, और इसमें मेरा जॉब लगेगा फ्यूचर में, मतलब कि जनवरी से मार्च से लेकर जून तक यहाँ पे। पर ये सब बात की बात है, देखी जाएगी। इसमें जो मेरे सामने जो 4 लोग हैं ना, इनका भी 10 लोग को 10 जगह बुलाया गया है, इनको 10 पोस्ट में और बुलाया गया है। तो बहुत ही कम चांस है कि वो 4 लोग भी जो सामने हैं वो भी मतलब ज्वाइन करें, है ना। तो इसमें तो सीट ज़्यादा है काफ़ी, है ना। इसके बाद देखिए और भी बहुत सारी चीज़ है, एग्ज़ाम मैं पास कर रहा हूँ। ये बहुत पहले का, ये सीजीएल एक और है, सीजीएल है ना, ये बैंक एग्ज़ाम देता था, देखिए मैं बहुत पहले, है ना। लोग झूठ बोलते हैं बस कि मेरा बस 0.5 से चुका था, 1 से, लेकिन मेरा सच में 1 से चुका था, देखिए 1 मार्क्स से, है ना। नीचे 6 मार्क्स आया, 7 मार्क्स सेक्शनल था रीजनिंग में, है ना। बाकी सब ठीक था। आपको 1 मार्क्स नहीं लिखा है इसमें, डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स नहीं आता है, जो इसका नहीं हो पाता है उसका डिस्क्रिप्टिव मार्क्स नहीं आता है। ये सब अलग हो जाएगा, सब मुद्दा हट जाएगा। बहुत सारा इंटरव्यू के लिए छड़ा बैन बैंक में, देखिए कटअप से प्री में, देखिए बैंक के प्री में कटअप से कितना ऊपर था। और फिर देखिए आगे, ये भी अच्छा था, आरआरबी मेंस था मेरा, इसमें सब कुछ अच्छा गया था, देखिए रीजनिंग अच्छा गया, सबसे नीचे वाला मार्क्स है मेरा, हाँ। और ऊपर वाला कटअप है, सब में अच्छा है, सब में अच्छा है। मैथ में जाके देखिए क्या हुआ, 0.75 से चूक गया। हटाइए सब, क्या करूँ याद ये सब चीज़। 55 नंबर है, 60.25, ये सब बैंक वाला सीन है। फिर बैंक छोड़ दिया, मैप तैयारी करना पूरा छोड़ दिया ये सब। और भी देखिए इंटरव्यू के लिए ऐसे नहीं हो पाया ये वो, ठीक है। ये देखिए प्री एक और बैंक हुआ का प्री हुआ था, 50 कटअप गया था, 61 मार्क्स था। इसी तरह से बहुत सारा बार हुआ है, अब क्या दिखाऊँ इतना सारा, ठीक है। ये सब मुद्दा भटक जाएगा ऐसे, है ना। मेन मुद्दा बस यही है हम कि एक ग्रुप जो बन रहा है इसमें हम लोग को साथ रहना है ना। और अब ये सही क्या है गलत क्या है इस पे बाद में बात किया जाएगा। ये हम लोग कोर्ट के डिसीजन को पलटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना। हमारा कोर्ट जो करना है वो करेगा, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के बाद भी आप लोग नहीं मानेंगे कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो मेरे साथ गलत हो गया। देखिए राज्य में सबको खुश नहीं किया सकता है। अगर मान लीजिए अब दोनों दिन का एग्ज़ाम का भी अभी हो जाता है सही से, हैं, फिर बहुत सारे झारखंडी के अलावा भी मान लीजिए बहुत सारे बिहार वाले आए थे, उनका हिंदी में सिलेक्शन में आता मान लीजिए, तो फिर ये दलील उठता कि बाहरी लोग को सिलेक्शन मिल रहा है, खाली बस राजस्थान वाले आ गए हैं, फिर तो यहाँ वाले सिलेक्शन आ गए। तो 60-40 नीति है, ये है वो, तो हर जगह पे हर लोगों को खुश नहीं किया सकते हैं। तो बस कोशिश ये रहेगा कि मैक्सिमम लोगों को खुश किया जाए ना, और जो सही है जो वही होना चाहिए। अगर कोर्ट डिसीजन लेती है कुछ हमारे अगेंस्ट में तो वही ठीक है ना। लेकिन हाँ हमें फाइट करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि झूठ को इतनी बार बोला जाता है, इतनी बार बोला जाता है कि झूठ भी सच लगने लगता है। ऐसे एग्जाम्पल मूवी आ जाता है मुझे, दृश्यम, है ना। दृश्यम मूवी देखा है आपने, कितनी बार वो चालाकी से झूठ बोलता है, ताकि सबके मन में दिमाग में फिट हो जाता है एकदम पूरा का पूरा कि हाँ यही सच है, और बाद में पूरा का पूरा केस ही पलट जाता है कि नहीं। तो वही सीन मुझे यहाँ लगता है झारखंड में, है ना। झारखंड में क्या हो रहा है कि सारे टीचर मिले हुए हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और सब मिला करके एक ही बात बोलते हैं, और उनका एक ही पर्पस है। क्योंकि क्या करेंगे, अब तो एग्ज़ाम होगा नहीं अगली बार। एग्ज़ाम अब जब होगा तो अभी जस्ट मान ली वैकेंसी आता है तो देखिएगा सब सीन पलट जाएगा। फिर दोबारा बोलेंगे तैयारी करो, कटअप कम गया था, तब अपना बात बदल देंगे, है ना। इनको क्या है, बस एक वीडियो में अपना सब कुछ चेंज कर देंगे, कायाकल्प पूरा सब कुछ, है ना। और क्या बोलूँ मैं। ओके गाइस, आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए वीडियो, है ना। और फिर से बोलूँगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जो भी सेलेक्टेड बंदे हैं, आप जहाँ भी आपके भाई हैं, आप जो बोलते हैं हम कि मेरे साथ दोस्त हैं, मेरे साथ आपके कोई जान पहचान भी है ना, आपके कॉन्टैक्ट नंबर किसी और के जरिए मिलेगा आपको, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप उन सेलेक्टेड बंदे को कॉन्टैक्ट करवाइए इस ग्रुप से। इस ग्रुप को जितना बड़ा हो सके करना है ना। और हम जहाँ चाहें, हम जो चाहें वो कर सके। हमें हेमंत सर के पास जाना हो हेमंत सर के पास जाएँ, हमें जेएसएससी ऑफिस जाना हो जेएसएससी ऑफिस जाएँ, जब जो करना हो करें। और जा कर के हमें मीडिया के सामने अपना मेरिट प्रूव करना हो वो करें, या हम लोग बाद में जा कर के मिल कर के पार्टी करें, जो करना है करें। फ़िलहाल अभी बस ग्रुप बनाइए, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ऐसा, ये तो अब क्या बोलूँ मैं। ठीक है, और शेयर कीजिएगा आप लोग, ओके।